कभी भी उनसे बात होगी ना तो वो बोलेंगे, सर ऐसा सिस्टम तो कभी आया ही नहीं है। ये पहले क्यों नहीं आया हमारे पास पहले आता तो हम ये कर देते वो कर देते ना। इसके जैसा तो कोई सिस्टम ही नहीं बना है दुनिया में, है ना। बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे और अपने आप को बड़ा लकी बताएंगे कि वो P2P में है, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, घर से नहीं निकलेंगे, किसी को प्लान नहीं शेयर करेंगे, राइट, एफर्ट्स नहीं डालेंगे। प्यार बहुत करेंगे, उनको पता है कि P2P बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे क्योंकि सिर्फ प्यार करते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते, राइट। तो ये भी कुछ लोग होते हैं, ज्यादा नहीं होते लेकिन थोड़े बहुत होते होते जरूर हैं। फिर एक कैटेगरी लोगों की ये भी होती है जो होते हैं लाइट वेट, जिनका कोई स्टैंड नहीं कि अच्छा जी फलानी कंपनी आई है उसमें लोगों ने बहुत पैसा कमा रहा है, तो चलो जी वहां पे जाके उसको ज्वाइन कर लिया। फिर किसी से सुन लिया जी P2P में लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, चलो जी P2P को ज्वाइन कर लिया। P2P में काम करते करते अच्छा किसी से आवाज आ गई जी वो फलानी कंपनी फलानी जगह पे आई है वो बहुत अच्छी है, चलो जी छोड़ो P2P, वो नई कंपनी में ज्वाइन कर लिया। इन लोगों का कोई स्टैंड नहीं होता, ये लोग कभी कामयाब नहीं होते, और ये लोग हमेशा फेल होते हैं, राइट। क्योंकि परमानेंटली एक जगह पे टिकते ही नहीं है, है ना। जब पता चल गया कि P2P सही है, P2P अच्छा है, तो यहाँ पे टिक के मेहनत करके देखो ना। क्योंकि P2P जैसा सिस्टम ना पहले कभी था ना कभी अभी है, राइट। अगर इसमें कामयाब नहीं हो सकते तो दुनिया के किसी सिस्टम में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये सबसे इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि लोगों को दिक्कत होती है प्रोडक्ट्स बेचने से, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है। लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कंपनी भाग ना जाए, ये कंपनी नहीं है और ना भाग सकती है क्योंकि पैसा एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो रहा है, राइट। या कोई एमडी नहीं इसको कोई फ्रॉड कर सकता है। तो अगर यहाँ पे भी कामयाब नहीं हुए तो कहीं पे नहीं हो सकते। तो जो लोग लाइट वेट हैं वो या तो अपने आप को आप लीडर और लर्नर की कैटेगरी में आ जाइए, वरना आप कहीं पे आपका कुछ नहीं बनेगा। और फिर आखिरी कैटेगरी होती है लॉस्टेड लोगों की। ये बहुत इक्का दुक्का लोग होते हैं लेकिन ये भी होते हैं। लॉस्टेड मतलब ये गायब भी हो जाते हैं, इनका पता ही नहीं कि ये कहाँ है। ये उसी वक्त मिले थे जब ज्वाइन हुए थे, उसके बाद ना इन्होंने आपका फोन उठाया, ना आपके मैसेजेस का रिप्लाई किया, और ना ही दोबारा कभी ये मिले, राइट। पता ही नहीं कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए। जब ज्वाइन हुए थे तभी मिले थे बस, है ना। आपकी जो आपकी ज्वाइनिंग लिस्ट है, जो आपकी टीम है ना, उसमें कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे, राइट। तो ये लॉस्टेड लोग हैं, इनका भी भगवान ही मालिक है, इनका कुछ नहीं हो सकता। तो इन लोगों की तो बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है, राइट। तो होते जरूर हैं लेकिन बहुत कम होते हैं ये लॉस्टेड लोग। अब अगर आप इस मीटिंग में हो, अगर आप P2P की ये जूम मीटिंग ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो आप ये फिफ्थ वाली कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं हो, आप लॉस्टेड तो बिल्कुल नहीं हो, आप गुम नहीं हुए हो। आप इन्हीं चार में से किसी कैटेगरी में होंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 70% लोग आप में से ऐसे हैं जो लर्नर हैं, जो सीख रहे हैं, राइट। कुछ लोग आप में से लीडर भी हैं। कुछ एक दो लोग ऐसे जरूर होंगे जो लवर्स हैं, सिर्फ लवर्स हैं, प्यार करते हैं P2P को, काम नहीं करते। या फिर कोई नया सिस्टम आएगा तो उसमें भाग जाएंगे, लाइट वेट। बहुत कम लोग ऐसे होंगे। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप इस कैटेगरी में हो, लवर में या लाइट वेट में, तो प्लीज पहचानो कि ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी रोज रोज नहीं आती। ये वो सिस्टम है जिल जहाँ पे वो लोग कामयाब हो रहे हैं जो कहीं पे भी नहीं हुए। मेरे जैसे वो लोग जो 12-12 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में थे, किसी कंपनी में सक्सेसफुल नहीं हुए, वो इसमें हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं बना तो कहीं पे नहीं बनेगा, यहाँ पे मेहनत करो। सिर्फ बातें नहीं, सिर्फ प्यार नहीं करना है, सिस्टम में काम करना है। और ये वो सिस्टम है जो वाकई में आपके ड्रीम्स पूरे करके देगा, और हो रहे हैं लोगों के, राइट। तो अगर आप लीडर हो फिर तो बात ही कुछ नहीं है, फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, आप तो ऑलरेडी सीखे सिखाए हो, आप कामयाब हो, राइट। अगर आप लर्नर हो तो फिर भी बहुत अच्छे हो, क्योंकि आप सही ट्रैक पे हो, आप लीडर बनने जा रहे हो, राइट। आप सक्सेसफुल होंगे, आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि आप लर्नर हो। लेकिन अगर आप लवर या लाइट वेट हो तो प्लीज अपनी कैटेगरी को चेंज करो। आप पूरा मन बना के लर्नर वाली कैटेगरी में आओ, सीखो, काम करो, मेहनत करो,
और पैसा कमाओ। राइट, सक्सेसफुल बनो, कामयाब बनो। तो ये वो 5 लोग हैं जो P2P बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको मिलते हैं। आप खुद देखिए कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं और कौन सी कैटेगरी में जाना है। राइट, अगर लर्नर हो तो लीडरशिप में आओ, अगर लवर या लाइट वेट हो तो लर्नर में आओ। राइट, इसको लेके किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी, आप अपना हैंड रेस कर सकते हो, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, जतिंदर गिल जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर जी, बहुत बढ़िया आज की मीटिंग में आपने बताया कैसे काम करना है, कैसे सीखना है। बहुत सीखने को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सर मेरा छोटा एक क्वेश्चन है अभी। मीटिंग का थोड़ा जो है ना टाइम 7 बजे का कर दो, अब गर्मी आ गई ना। मैं सुबह का वेट कर रहा हूँ, चलो मीटिंग में आएंगे तो। और भी जो मेरे टीम ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, स्कूल स्कूल ओके सर, को थोड़ी मुश्किल इसके, आती है मीटिंग लगाने में। हाँ जी, इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी और एक बार के लिए हमने इसको 7 बजे का कर भी दिया था। लेकिन हाँ। लेकिन अच्छा। फिर आपके जैसे और बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने कहा कि सुबह 7 बजे बहुत जल्दी है, उनकी टीम नहीं पहुंचती है, या सुबह जल्दी उठ के और काम होते हैं, तो इसको 8 बजे ही रहने दो। तो इसलिए दोबारा से हमें 8 बजे करना पड़ा। तो ये वही चीज है, जैसे किसी को 8 बजे सूट नहीं करेगा, किसी को 7 बजे नहीं करेगा, किसी को 9 बजे नहीं करेगा। तो इसको फिलहाल के लिए हम 8 बजे रहने देते हैं। अगर ज्यादा मेजोरिटी के लोग होंगे जो बोलेंगे 7 बजे कर लो या 9 बजे कर लो, तो फिर उस हिसाब से चेंज कर लेंगे। अदरवाइज 8 AM मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को सूट कर रहा है। ओके सर, ठीक है, सही सही बात है ठीक है, सर। मैं माफी चाहता हूँ सर, अब क्योंकि सब लोग एक ही टाइम पे कंफर्टेबल नहीं हो सकते। सब लोग 7 बजे कंफर्टेबल नहीं होंगे, सब लोग 8 बजे कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो हमें मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा सा। सर मैं दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे से प्लान नहीं करना था पूरा। मेरे को ओके। कम से कम 1.5 2 महीने हो गए P2P में काम करते हो। तो मैं 70 यानी कि 70% प्लान कर लेता हूँ। ओके। पूरा फुल नहीं, मतलब 100% अभी तक नहीं आया क्लियर। तो जो मेरे ठीक। चाचा के ब्रदर ही चाचा ताए का लड़का ये गुरजिंदर सिंह, हाँ जी। वो मेरे साथ चलो काम करवा रहे हैं अभी। ओके। सर मैं एक लेग में तो चलो मैंने अपनी मौसी का लड़का लगा, उसे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया, अच्छा काम कर रहा है। दूसरी लेग में अब मेरा काम नहीं चल रहा। मैं कल से शुरू किया है, मिल रहा हूँ जाके घर में टाइम डिस्कस करके। ओके, एक सेकंड रुकिए सर। ओके सर, ये जो काम है ना हमारा, ये ऐसा है कि जो किसी के होने से या ना होने से नहीं चलेगा। इस बिजनेस में किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। ये नहीं सोचना कि अगर ये आ गया तो ये चला देगा, वो आ गया तो वो चला देगा, या मेरी अपलाइन चला दे, या वो फलाना बंदा बहुत अच्छा है वो टीम में आ जाएगा तो वो चला देगा। ऐसे नहीं होगा। ये सब टेम्परेरी चीजें हैं। आप खुद लीडर बन जाओ, आपकी टीम में बहुत सारे लीडर्स आ जाएंगे। सही बात है सर। ठीक है जी। थैंक यू सो मच सर। सर मैं और प्लान। फिर सर आप म्यूट हो गए हो, अब दोबारा म्यूट कीजिए। अच्छा। सर हाँ मैं जी। अभी लीडर बन रहा हूँ धीरे धीरे, मगर मैं काम ही अभी दूसरी लेग में शुरू किया है कल से ही। पर लेट हो गया, ओके। सॉरी। कई बार आपकी, सोचता हूँ नंबर ऐसे ऐसे होता है, कई बार सोची था अभी। पहले तो हम सोचते भी यार इसने करना कि नहीं करना, पर अब ठान लिया अभी इसको मिलना ही मिलना है, चाहे
बेशक जो फॉलो अप करेंगे ते। ओके, आप आपके लेफ्ट में कितने लोग हैं, राइट में कितने लोग हैं मैचिंग हेल्प में? सर मेरी बी दूसरे बने, ये दूसरे बने ना, उल्टी उल्टी है। कितने? ते सर मेरा पावर लेग में तो है अपना कम से कम 30 बंदे। ओके, और दूसरी में? दूसरे में दूसरे में दो ही सर। ओके, तो सर अभी आपकी टीम इतनी बड़ी नहीं हुई है कि आप ये सोचो कि मैं इस लेग पे काम नहीं करूंगा, इस पे करूंगा। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है। आपको पता भी नहीं चलता क्या क्या हो जाएगा। आप ये सोच के बैठे हो कि एक साइड पे 20-30 लोग हैं, वो ऑलरेडी चल रही है, दूसरी पे काम करूंगा, पता चलेगा कि वो 100-50 की हो जाएगी, वो बहुत बड़ी हो जाएगी, और वो वाली छोटी रह गई, है ना? तो अभी आप इस कंडीशन में नहीं हो कि आप एक तरफ हो जाओ। अभी आप आंख बंद करके बस अपनी आईडी से लेफ्ट राइट ज्वाइनिंग करवाते जाओ। समझ गए मेरी बात आप? जब एक यस। लेग दूसरी से 400-500 ज्यादा बड़ी हो जाए, 400-500 पर्सन का फर्क आ जाए, फिर आप कहीं सोच लेना कि अब एक तरफ हम ज्यादा ध्यान देंगे। अभी नहीं, अभी तो हो सकता है कोई कल को एक बंदा आपके जहाँ पे 2 लोग हैं वहां पे तीसरा बंदा आए और उसके थ्रू 50 ज्वाइनिंग हो जाए, तो फिर आप इसको छोड़ के उधर भागोगे, है ना? तो ऐसा नहीं करना है, कभी इधर कभी उधर। अभी आप फोकस करके अपनी आईडी से लेफ्ट राइट आंख बंद करके करते जाओ। जो लोग काम कर रहे हैं जिस भी लैब पे उनके साथ काम करवाते जाओ। जब बड़ा डिफरेंस आ जाएगा फिर सोचना कि इधर कम ध्यान देना है, उधर ज्यादा ध्यान देना है। राइट? क्योंकि मैंने ओके सर। P2P में या और बिजनेसेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने देखा है कि हजारों का गैप होता है। मान लो एक तरफ 500 है, दूसरी तरफ 5000 है, और कुछ ही महीनों में वो 500 वाली जो लेग है वो 5000 वाली से क्रॉस कर जाती है। राइट? तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं यहाँ पे। अभी मत सोचो एक तरफ। सर ये तो मेरे को ना बलवा सर बहुत अच्छे हमारे ग्रेट लीडर है। हाँ बहुत जी। बढ़िया। तो उसने भी मेरे को यही बात बताई कि मेरी भी एक लेग में 1600 बंदा है, आपके वाली लेग में, दूसरी लेग में मेरे 800 ही है। अभी ओके। 1000 हो गया, सफायर हो गए कल परसों, हाँ कल जी। हो गया। हाँ जी। उसने भी यही बात बताई कि टेंशन लेने की लोड़ नहीं है, काम करी जाओ। लेग राइट। का कोई लेग कभी बराबर नहीं चलती, कोई ऊपर नीचे चल रही है। हाँ, बराबर कभी नहीं होती। या तो ठीक उससे है, हिसाब थैंक लाया तो यू। फिर ओके सर, ओके जी। ओके जी। दोस्तों, और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, आज की मीटिंग को लेके कुछ आप बोलना चाहें, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ जी, MVUSS, अनम्यूट कीजिए सर। थैंक यू वेरी मच जसप्रीत सर। आपका सेशन तो बहुत ही शानदार और जबरदस्त होता है। ट्रेनिंग इज वंडरफुल। बहुत ही अल्टीमेट ट्रेनिंग सेशन है। और आई होप बहुत बड़ा कारवा होने वाला है। सर मेरे क्वेश्चन था, मैं पूछ सकता हूँ अभी? हाँ जी, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। सर कल के सेशंस के अंदर जब आप ले रहे थे तो एक क्वेश्चन आ रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की आईडी ब्लॉक हो जाती है, हमको भी आइडिया नहीं कि आईडी किसकी ब्लॉक हो रखी है, ठीक है। हम राइट। सामने वाले को कॉल करते हैं, सामने वाला कहता है कि हाँ पेमेंट डिपॉजिट करा दीजिए, हमने पेमेंट डिपॉजिट भी करवा दिया, पर उस कंडीशन उनकी आईडी तो ब्लॉक है, तो अपनी तो फिर एक्टिव करेंगे कैसे वो? या इसका पता कैसे लगेगा कि हाँ वो ब्लॉक है या नहीं है? सर जब भी आप कोई आईडी लॉगिन करते हो ना, तो अगर वो आईडी ब्लॉक हम्म। होती है तो वहां पे लिखा रहता है योर आईडी इज ब्लॉक्ड। सर आईडी इज ब्लॉक, आई एग्री विद यू, बट कहने का मतलब है अगर अपन नई आईडी लगा रहे हैं कोई और उस हाँ, पे रिक्वेस्ट आएगी या नहीं आएगी, मेरा क्वेश्चन ये भी आ रहा है। मैं आपके अपन को क्वेश्चन को 48 समझ नहीं पाया। मेरा सिंपल सवाल है सर ये देखो कि अपन जैसे मान लो किसी नए पर्सन की अपन आईडी लगा रहे हैं, ठीक है। राइट। अब उसकी जो 48 वाली जो रिक्वेस्ट आ रही है, हाँ। वो 48 रिक्वेस्ट कहीं उस आईडी पे चली जाए जिनकी ऑलरेडी आईडी ब्लॉक्ड है, ऐसा हो सकता है नहीं क्या? नहीं नहीं, जो आईडी ब्लॉक्ड है ना, ना उसको किसी का लिंक जाएगा और ना किसी को उसका आएगा। वो ब्लॉक्ड है तो वो बिल्कुल इनएक्टिव है उस टाइम पे। तो कल जो क्वेश्चंस पुटअप हो रहा था, तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या था? कल आप जब कह रहे थे आप अपने अपलाइन या सुपर सुपर अपलाइन से आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो आई होप मैं यही समझ पाया था कि उनका पेमेंट से ब्लॉक आईडी पे चला गया। नहीं 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 नहीं, उनका क्वेश्चन ये था कि हम्म। उनको किसी ने पेमेंट की, पेमेंट नहीं की लेकिन रिसीट चढ़ा दी। राइट?
तो ओके डन। रिसीट चढ़ा दी, तो जिस बंदे ने फेक रिसीट चढ़ाई उसकी आईडी ब्लॉक हो गई। तो अब वो कह रहे थे कि उनको पैसे नहीं आए हैं, क्योंकि फेक रिसीट चढ़ा दी उन्होंने, तो रिजेक्ट भी कर दी होगी। रिजेक्ट कर दी होगी तो दोबारा लिंक आ जाएगा, अगर रिजेक्ट नहीं की होगी तो फिर वो एक्सेप्ट हो गई होगी। तो अगर एक्सेप्ट भी हो गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी टॉप मोस्ट अपलाइन से बात करके उसको ठीक करवा सकते हैं। ओके ओके ओके, अच्छा कल हाँ, ये था थोड़ा आप सा मुझे थोड़ा सा समझने उसको में issue मिसअंडरस्टैंड कर गए हो। जो आईडी ब्लॉक हो गई था। वो तो साइड पे रह गई ना, उसका अब कोई रोल ही नहीं है। वो अब 3 गुना पेमेंट करेगा तो जाके फिर वो एक्टिव होगी। ओके, बस यही कंफ्यूजन हो रहा था, मैंने कहा भाई लोगों को पता नहीं रहेगा और पेमेंट करने के बाद में उसको वो करेंगे तो कैसे रहेगा। नहीं नहीं, अगर बट किसी की आईडी इस टाइम पे ब्लॉक्ड है ना, तो उसका लिंक हम्म, किसी को नहीं जा सकता है। ओके सर ओके। अच्छा दूसरा एक और चीज आ रही थी सर, जैसे किसी ने इजी हेल्प नहीं की रही है, मतलब दोनों हाँ 4800 भी कर दिया 2520 भी कर दिया, इजी हेल्प के लिए जो 48 सॉरी 14 दिन का जो टाइम मिलता है, हाँ। ठीक है। बट अब इन्होंने अपनी टीम में किसी को स्पॉन्सर कर दिया और उन्होंने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया 11,200 का और नीचे नेटवर्क भी क्रिएट कर दिया, तो उनको इजी हेल्प नहीं आएगी क्या तब तक? नहीं आएगी जब तक वो आईडी इजी लेवल की पूरी पेमेंट्स नहीं होंगी, और उस वो आईडी इजी लेवल में एक्टिवेट नहीं होगी। तो उनके नीचे जितने लोग इजी लेवल में आए होंगे उनका किसी का पैसा नहीं आएगा। अच्छा एक चीज और लिखी आ रही थी कि आप 6 अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, तो 6 अटेम्प्ट्स का क्या मतलब क्या है कि आपके पास में 6 वो आएंगे, उसमें अगर आपने नहीं करा तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्लॉक भी हो जाएगी, ये होता है क्या? हाँ, मतलब सिंपल सी चीज़ है कि आपने पेमेंट करने के लिए ओपन किया उसको, आपके पास लिंक आ ओके गया, अब आपने उसको पेमेंट नहीं की, राइट? तो इस सारे प्रोसेस में क्या होता है कि वो बंदा, उस बंदे का टाइम वेस्ट हो रहा है, उसके पैसे बने हुए हैं, उसको पैसे आने हैं, लेकिन आपकी गलती की वजह से वो डिले हो गया, देरी हो गई उसमें, राइट? ओके तो ये गलती अगर आप बार बार करोगे तो फिर आपको वो मौका ही नहीं मिलेगा दोबारा पेमेंट करने का। ओके ओके ओके, यही एक या, चीज है इसमें निकल हाँ के आ रही थी मेरे को, तो मैंने कहा एक बार पूछ लेता हूँ सर से। बाकी बस यही हाँ एक थोड़ा सा डर था, बाकी कोई इशू नहीं है इसके, ब्लॉक आईडी वाला ही। बाकी और कोई हाँ। दिक्कत है नहीं, ब्लॉक अच्छा आईडी वाला वंडरफुल। पता क्या सीन है? ब्लॉक आईडी वगैरह ये सब कुछ इसलिए किया गया कि जो लोग इस इतने अच्छे सिस्टम के बीच में कुछ गलत तरीके से काम कर रहे थे ना, कि हम्म जैसे मान लो कि किसी बंदे ने सोचा यार ये पेमेंट डालनी है फिर रिसीट चढ़ानी है, अगला बंदा एक्सेप्ट करेगा, तो चलो मैं ऐसा करके देखता हूँ, पेमेंट नहीं देता, और कोई गलत हम्म, रिसीट को गलत फोटो चढ़ा देता हूँ, हो सकता है वो एक्सेप्ट कर ले। या कुछ लोग, जिन लोगों आएगी। को नहीं पता है, वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। तो एक बंदे ने करके देखा, अच्छा ये तो हो गया, फिर उसने दूसरी बार किया, फिर और जो नए लोग आते हैं वो दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। तो इतने अच्छे बिल्कुल सर। सिस्टम को खराब करने के लिए जो लोग काम कर रहे थे, सो उनको ठीक हम्म, करने के लिए फिर ये रूल निकाला, अगर आपने कोई फेक रिसीट चढ़ाई, कोई कलाकारी करने की कोशिश की, तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। और अगर आप दोबारा आईडी ओपन करवाना चाहते हो तो 3 गुना पेमेंट करोगे। तो ये उसके लिए है। अगर आप सही तरीके से कोई 3। काम कर रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके सर ओके, और जो आपने एक अमाउंट बताया 3 गुना, तो 3 गुना 11,200 या 4800 के 3 गुना? जितने की पेमेंट है उससे 3 गुना। अच्छा जितनी पेमेंट है उससे 3 गुना का पेमेंट आप हाँ, दोगे तो आपकी आईडी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी, है ना? राइट राइट। और दूसरा एक और क्वेश्चन था, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये अगर कोई इजी हेल्प नहीं कर पाता 14 दिन तक, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हाँ कंडीशन हो सकती है, उसके हाँ, बाद में क्या क्या रहेगा सर इसमें? उसके बाद ऑप्शन नहीं आएगा आपको। इजी हेल्प का ऑप्शंस खत्म है, मतलब उनकी आईडी पे उस टाइम नहीं रहेगा फिर, चाहे उनकी टीम में कितने राइट। लोग कर रहे हो, हाँ, फिर वो कभी है ना? भी इजी लेवल में एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। अच्छा हाँ देखो सर, ये कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है जो हमारे पास में भी नहीं रहती, तो फिर टीम हाँ, को थोड़ा सा कोई क्लियर करने बहुत में। ही स्पेशल केस होगा तो आप उसके लिए अपनी अपलाइन से, ग्रेट अपलाइन से बात कर सकते हो। कोई बहुत ही सीरियस हम्म, केस है तो, अदरवाइज ठीक। नहीं होता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, कि बहुत नो अच्छा लगा। प्रॉब्लम, नो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर इस मीटिंग को वाइंड अप करते हैं, और कल सुबह दोबारा 8 बजे फिर से मिलेंगे। सो गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।